बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे आज जो है वो इश्यूज हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि पहले 11 इस्तीफे, फिर 35 इस्तीफे और फिर 35 इस्तीफे पीडीएम की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मंजूर कर लिए। इस पर बड़ी तफसील से बात भी करूंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं बात करना चाहूंगा, कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उनका मामला अभी तक अटका हुआ है। अच्छा, चक्कर कुछ इस तरह का है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने जब ये शोर किया कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है कराची में, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को चोरी किया गया है बाकायदा प्री प्लान तरीके से, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली हुई है कराची में, तो तहरीक इंसाफ रिकाउंटिंग में चली गई। और मैंने आपको बताया था कल, बाकायदा जो हमारा चेयरमैन का उम्मीदवार थे उमर हयात, उनको बुला के मैंने आपके सामने चीजें रखी थी कि क्या मामला किस तरह चल रहे थे। तो जनाब जब तहरीक इंसाफ रिकाउंटिंग में गई और तकरीबन 6 सीटों पर तहरीक इंसाफ की रिकाउंटिंग जब हुई तो उसका नतीजा यह आया कि तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से 6 सीटें अपनी वापस रिकवर कर ली, और यूं जमात इस्लामी की 80 सीटें और तहरीक इंसाफ की 46 यानी 46 सीटें, 40 से 46 सीटें हो गई। तो इसके बाद हाफिज नईम साहब बड़े परेशान हुए, और परेशानी इस बात की हुई कि यार ये तो रिकाउंटिंग में हमारी सारी सीटें चली जाएंगी। तो हाफिज नईम साहब जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया और उन्होंने रिकाउंटिंग रुकवाने का मुतालबा कर दिया। भाई आप अवामी नुमाइंदे भी हैं, आप जो है मेयर के ख्वाहिशमंद भी हैं, आप अपने आप को जमहूरी जमात भी कहते हैं, तो आपको फिर रिकाउंटिंग पे किस बात का एतराज है? आपको तो चाहिए, अगर आप जमहूरी जमात हैं, आपको तो चाहिए कि आप कहें जी ठीक है जी डब्बे खुलवाओ, हमारा मैंडेट है, हमें मेयरशिप कराची शहर ने दी है। लेकिन मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि जमात इस्लामी का बिल्कुल कोई मैंडेट नहीं है। जमात इस्लामी को कराची में आज भी उतना ही वोट पड़ा है जितना वोट जमात इस्लामी को पहले पड़ा करता था। ये सारा जो है इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ है कराची में। मैंने आपको पहले भी बताया किस तरह से कि 200 जहां जमात इस्लामी के 201 वोट थे, दरअसल वो थे 20 वोट। जब डब्बा खुला तो पता चला जी अंदर से तो 20 वोट निकले। तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या इलेक्शन कमीशन के अमले ने जो है वो 20 वोट को 201 कर दिया उसके आगे लगा के। इसी तरह से एक हमारा कैंडिडेट है, उसने जब रिकाउंटिंग कराई, एक जगह जमात इस्लामी की लीड थी 200 वोट की तहरीक इंसाफ से, और वो ऐसे थी कि जब डब्बा खुला तो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक उसमें लिखा हुआ था 282 वोट, जबकि डब्बे में निकले सिर्फ 82 वोट। इसका मतलब यह है कि 82 के आगे 2 लगा के, तो इस तरह से कराची शहर में रिगिंग हुई, और इसका पूरा फायदा, बाकायदा सहूलत जो है वो जमात इस्लामी को कराची शहर में दी गई। वो सिर्फ इसलिए दी गई, मैं बार बार कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को इन्होंने कम करना है, इमरान खान को डैमेज करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप ऐसे समझ ले कि ये कराची शहर में एक बार फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है, जिसको तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को सरियन मुस्तरद कर दिया है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इसको, इस इलेक्शन को मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जनाबे वाला जमात इस्लामी जो है वो उन्होंने अंदिया दे दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाकर कराची शहर का मेयर बनाने में ज्यादा ख्वाहिशमंद है। तो मेरे भाई एमक्यूएम भी इसी तरह किया करती थी। एमक्यूएम को जो है वो यही होता था कि कराची शहर मैंडेट देता था और ये जाके वो मैंडेट पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिया करते थे, हमेशा इसी तरह से करती थी। और मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी कराची शहर की कोई नुमाइंदा जमात नहीं है। अगर आज जेन्युइन इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी कराची शहर में 20 सीटें भी नहीं ले सकती। लेकिन जमात इस्लामी जो है, जैसा कि मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि जमात इस्लामी पीटीआई की बीटी, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बीटी में, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और जमात इस्लामी अब जो है वो जाके पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गई। एक बात जो सोचने की बड़ी अहम है, बड़ी अहम बात है कि देखिए कराची शहर में जब एहतजाज होते हैं तहरीक इंसाफ के, कोई भी एहतजाज हो तहरीक इंसाफ का, तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, FIR, मुकदमा दर्ज, ये वो सारी बर्बरियत हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें, कितनी हैरत की बात है कि जमात इस्लामी जब कराची शहर में एहतजाज करती है तो नासिर हुसैन शाह और सईद गनी साहब फौरन इनको मनाने पहुंच जाते हैं। भाई आखिर ऐसी क्या बात है, जबकि कराची शहर में सबसे बड़ा मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन ऐसी क्या बात है? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मैंने आपको जैसे कहा कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की कराची में बी टीम है, और इन्होंने जो है वो बकौल इनके कि इनको कराची शहर ने मैंडेट दिया है। अगर कराची शहर ने इनको मैंडेट दिया है तो जनाब
इन्होंने मैंडेट उठाकर पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिया है, जैसा कि एमकेएम किया करती थी। तो मेरी गुजारिश है, जिन लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया था, अब उनको चाहिए कि वो 2-4 जो है वो नींद की जरा गोलियां खा लें और सुकून की नींद सो जाएं कि आपने एक दफा फिर जमात इस्लामी के जरिए कराची को पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया है, जिन्होंने जमात इस्लामी को वोट दिया है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, जेन्युइन रिजल्ट आ जाए, आज जेन्युइन रिकाउंटिंग शुरू हो जाए, तमाम हलकों पे रिकाउंटिंग हो जाए, तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की 100+ सीटें होंगी कराची शहर में, जमात इस्लामी 40 सीटों पर आ जाएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो मुश्किल से 20 सीटें कराची शहर से जीत सकती है। ये जेन्युइन रिजल्ट है। हाफिज नईम उर रहमान साहब ने एक नारा लगाया लियाकताबाद के हवाले से कि पहले नशिस्तें फिर बात, हमने जीता है लियाकताबाद। तो मैंने कहा जी, लियाकताबाद आपने जीता है तो हाफिज साहब आज मेरे साथ लियाकताबाद का एक जो नौ मुंतखब चेयरमैन ही मैं कहूंगा उसको, क्योंकि आप ये रिकाउंटिंग पे गए हुए, उमर हैदर मेरे साथ हैं, ये मेरे हल्के से यूसी 5 लियाकताबाद टाउन से चेयरमैन के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर, और उमर हैदर जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जरा इनकी हम बात सुने जी, हुआ क्या है ये आपको जरा डिटेल बताएंगे, सही से बताएंगे कि लियाकताबाद आपका कैसे है, कैसे आपने जीत लिया लियाकताबाद, ये आप जरा उमर हैदर से सुने। उमर, क्या कहते हो यार? अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जैसे अभी आपने बताया कि हाफिज नईम साहब ने अभी नारा लगाया है कि पहले नशिस्तें फिर बात, हमने जीता है लियाकताबाद। पहले मैं ये नारे का इनको जवाब दे दूं कि पहले रिकाउंटिंग बाद में बात, धानली से जीता है आपने लियाकताबाद। वेरी गुड। सबसे पहले मैंने एक सवाल ये उठाया आरओ साहब से। आरओ साहब से मैंने ये बात की कि एक कैंप पे पीटीआई की एक कैंप पे 2500 स्लिप बनती हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमने मिले, पीपल्स पार्टी से हम अपने इलाकाई पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात की, टीएलपी के कैंडिडेट से बात की, तो उन तमाम लोगों की राय ये थी कि यार 2500 पर्चियां पीटीआई के कैंप पे बनती हैं, 2500 पर्चियां टीएलपी के कैंप पे बनती हैं, 3000 पर्चियां पीपल्स पार्टी के कैंप पे बनती हैं, 3000 ये बना लेते हैं। इस हिसाब से भी लगाए थे तो कोई 12500 वोटर बनता है। लेकिन जो वोट कास्ट हुए हुए इन्होंने हमें दिखाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो दिखाए हैं, जो सो कॉल्ड ये इलेक्शन कमीशन सिंध का जो मौजूद है, इन्होंने जो दिखाए हैं वो 3600 वोट, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 3600। मतलब आपके कैंप पर जो है वो तकरीबन 5000 के करीब तो पर्चियां बन के गई हैं। पर्ची सिर्फ हमारे कैंप से 5000 पर्चियां बन के गई। मैं तो ये बात करता हूं कि हमारे कैंप से बनाया तो वोटर ने किसी और को डाल दिया हो, तो किसी और के तो वोट 5000 हो, सबके मिला के तो 5000 हो। सिर्फ हमारी स्लिप से ही हमारी पर्चियां ही 5000 बनी, टीएलपी की पर्चियां अलग बनी, जमात की पर्चियां लोगों ने अलग बनाई, पीपल्स पार्टी की अलग बनी है, और टोटल वोट पड़ रहा है 3600। बाकी ये जो 8-9 हजार वोटर है, इसको जमीन आसमान खा गया, जमीन निकल गई, ये वोटर गया कहां? दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि जमात इस्लामी को हमने जो ग्राउंड पर देखा, मेरी बात की आप तस्दीक करना उमर, के हमने जो ग्राउंड पर देखा, जमात इस्लामी को पूरी स्टेट मशीनरी वहां सपोर्ट कर रही थी। हमें ऐसा लग रहा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर तो जितना अमला इलेक्शन कमीशन का वो सारा जमाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही था। और जमात को इस तरीके से अमला जो है वो फेवर दे रहा था कि एक मेरे हल्के में यूसी वार्ड 3 में एक स्कूल आता है, सुपर यूनिक नाम का पोलिंग स्टेशन है, वो स्कूल है, तो वहां मेरे चीफ पोलिंग एजेंट को स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। तो जब उसकी कंप्लेन आई तो मेरे वाइस चेयरमैन साहब वलीद हामिद साहब वहां गए और वहां जाके उन्होंने विजिट किया, तो उनको भी अंदर इंटर नहीं होने दिया गया। खुद कैंडिडेट को अंदर इंटर नहीं होने दिया गया और उनको बाहर रखा गया, गेट के बाहर। तो ऐसा क्या कर रहे थे आप कि हमारे कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उस टाइम पे वाइस चेयरमैन, आपने उसको अंदर नहीं आने दिया? तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि आपकी रिकाउंटिंग के लिए आप अदालत जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल इरफान भाई, जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले थोड़े से हकाइक दिखा दूं, जिस हवाले से मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हकाइक पेश करूंगा, तो वो मैं आपको दिखा दूं। ये रिजल्ट है जी यूनियन काउंसिल यूसी 5 जो कि मेरी है, PS 17 GPSS इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारा वार्ड 1 में लगता है, ये उसका रिजल्ट है इरफान भाई। और इन्होंने 1/1 लिखा हुआ है, फॉर्म 11 है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक स्कूल, वो ये GPSS जो मेरे पास रिजल्ट आया उसके मुताबिक हमारे फॉर्म 11 में हमारी लीड जो थी वो 350 वोटों से हम इससे आगे थे जमात से।
जब बॉक्सेस खुले हैं, पोलिंग एजेंट मेरे पास फॉर्म 11 12 लेके आए हैं, तो हम 350 वोटों की लीड पे थे जमात से। तो अचानक से एक फॉर्म 11 हमारे पास आता है, कैमरे पे दिखाएं। ये देखें, इसमें हमारा नाम ही नहीं है, ये 1/1 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करता हूं कि ये 8 कॉलम है, 8 कॉलम में अगर जगह नहीं होती तो आप 1/2 कर देते हो, ताकि इसके पीछे एक और फॉर्म अटैच किया जाता है। इरफान भाई, अगर मेरी नॉलेज में इसमें आपका नाम ही नहीं है, इसमें मेरा नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है इसमें। बतौर कैंडिडेट मेरा नाम नहीं है, बल्ले का निशान का यहाँ पे कोई कॉलम ही नहीं बना हुआ, और इन्होंने 1/1 करके दिया हुआ है। इसमें पीटीआई का कहीं नाम ही नहीं है यार। ये इस तरह के मजाक हर जगह हुए। और इरफान भाई, ये एक ही नहीं, मेरे पास 2 से 3 यहाँ मौजूद हैं। ये एक और मैं रिजल्ट आपको पेश कर रहा हूं, ये भी स्कूल में जीता था, यहां से भी एक ये फॉर्म 11 मुझे मिला है, जिसमें कोई नहीं लिखा गया कि इसके पीछे कोई दूसरा पेज हो, 1 और /2 करके भी आगे भेज सकते थे, वो भी नहीं किया गया है। तो आप दिखाना ये चाहते हो, एक और फॉर्म मेरे पास मौजूद है, और ऐसे हमारे पास सैकड़ों फॉर्म मौजूद है, जिसमें इन्होंने इस तरीके की धांधली करके जमात इस्लामी को ऊपर ले जाया गया और उनको इतनी लीड दिलाई गई। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि जमात इस्लामी जो है वो, उसको बाकायदा प्री प्लान जो है वो इलेक्शन जिताया गया है कराची का। इसको जिताना ही कहेंगे एक तरह से, क्योंकि जमात इस्लामी की अगर जेन्युइन सीटें हैं तो मेरा ख्याल है ये वही उतना ही वोट लिया जमात ने कराची में जितना पहले लेती है। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान साहब का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान साहब का वोट बैंक कम। अच्छा इरफान भाई, एक बात मैं ऐड करता चलूं कि मैंने ये रिकाउंटिंग के लिए एक एप्लीकेशन दी थी 18 तारीख को, डीसी ऑफिस में आरओ ने ये रिसीव की है 18 तारीख को। 18 तारीख को अगर मैंने एप्लीकेशन दी है तो इनका फर्ज ये बनता था कि पहले या तो इसको एक्सेप्ट करने का मुझे बताते रिकाउंटिंग का, या रिजेक्शन का बताते। नोटिस जारी किया, इन्होंने मुझे नोटिस जारी किया, और जारी करके मुझे इलेक्शन डीसी ऑफिस बुलाया गया कमरा नंबर 16 में, और बुला के मुझे कॉन्सोलिडेटेड फाइनल रिजल्ट दे रहे थे, जिसमें मैंने कहा कि पहले मेरी एप्लीकेशन का बताएं। तो नहीं किया। मैंने बिल्कुल साइन नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने, और बिल्कुल हम अदालत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इरफान भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पूरे कराची में, ऑल ओवर कराची हुआ है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ आता है कि 2018 में, क्योंकि आप ही कैंडिडेट थे, तो आप बेहतर जानते हैं कि लियाकताबाद के साथ क्या सलूक किया जाता है। और बिल्कुल हम खड़े हुए हैं, और जो मेरी हम उम्र लड़के हैं जो बेचारे आए दिन कराची में उनसे डकैतियां होती हैं, उनको छीना जब्ती की जाती है, उनको रोजगार फराहम नहीं किया जाता, बेरोजगार घूम रहे बेचारे, परेशान हाल है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोग आपकी आवाज बनना चाहते हैं। अगर डटे रहो उमर, इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरी यूथ आपके साथ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी आपके साथ है, आप डटे रहो और रीकाउंटिंग से पीछे नहीं हटना। रीकाउंटिंग करवाने के लिए आप अदालत जाए, डब्बे खुलवाएं और जमात इस्लामी से अपनी सीट वापस छीने। इंशाल्लाह से अपनी सीट वापस की। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आगे बात करना चाहूंगा जनाब के 35 जो है वो इस्तीफे कबूल कर लिए कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने। जब इमरान खान साहब ने तड़ी लगाई कि हम असम्बली में वापस आ रहे थे, उनकी हवा निकल गई। अच्छा, अब 35 पहले 11 और फिर 35 और फिर 35 इस्तीफे कबूल किए। और ये इतने दिलेर और इतने बहादुर है जनाब कि आप देखिए, जब एंकर नदीम मलिक ने सवाल किया राना सनाउल्लाह से कि जनाब राना साहब, अगर 35 की 35 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हो गए तो आप क्या करेंगे, आप इलेक्शन में उनका मुकाबला करेंगे? तो आप सुनिए जरा कि राना सनाउल्लाह कितना दिलेर आदमी है, उसने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा इनका। अगर इमरान ने कहा कि मैंने 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, लड़े बिस्मिल्लाह, फिर आप कॉन्टेस्ट करेंगे? मेरी जाती राय ये है कि मैं नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? वो क्यों? ये लड़ ले। मामला ये है कि आप ग्राउंड खुली छोड़ देंगे कि इमरान लड़े और जीत जाए? लड़ के जीत जाए। डर गई। तो ये हाल है इन लोगों का। और एक और न्यूज ये है कि 29 तारीख को जो है मरियम नवाज पाकिस्तान आ रही है। मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगी। खैर, अगर आ भी जाए तो क्या कर लेंगी। आज जो है वो जो इनके हस्बैंड है मरियम सफदर के, जनाब सफदर अवान साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब, इनकी उम्र है तकरीबन 60 साल और ये आज भी मुस्लिम लीग नून के
यूथ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब ये रिटायर हो गए तो इसके बाद फिर मरियम नवाज का बेटा जो है शायद यूथ का प्रेसिडेंट बनेगा, जुनैद सफदर। मतलब रहना इन्होंने खानदान के आगे पीछे ये सारा ये सब कुछ, और इसी के खिलाफ जो है वो पूरी पाकिस्तानी अवाम आज नून लीग के, आज इस PDM के खिलाफ खड़ी हो गई है। मेरा ख्याल है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और ये सबको समझना चाहिए, जो करता धरता है उन सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम की क्या चाहती है, उनकी उमंगों को पूरा करना चाहिए। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।